तो भाई जहां कल के दिन सुपर संडे में पहला मैच खेला गया आरसीबी और पंजाब के बीच, दूसरा मैच खेला गया सीएसके और एमआई के बीच और दोनों ही मैचों में वो टीम जीती भाई जिस टीम का जीतना कहीं ना कहीं लगभग तय था। जहां आरसीबी वर्सेस पंजाब के मैच में हमको पता था कि भाई आरसीबी अपने घर के बाहर खेल रही है और जब भी आरसीबी आईपीएल 2025 में खासकर अपने घर के बाहर खेलती है तो भाई जीतती है, अगर घर पे खेलती है तो हारती है। वहीं एमआई वर्सेस सीएसके के मैच में कुछ लोग मान के चल रहे थे कि शायद कुछ पलटवार हो सकता है, लेकिन भाई हम तो कंफर्म थे कि सीएसके की जो टीम है एकदम वाहियात है। वहीं एमआई जो है पूरे तरीके से फॉर्म में आ चुकी है और मैंने पहले ही कह दिया था कि एक बार भाई जब एमआई जीतना शुरू करती है ना, उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। कुछ लोग भाई जो इस गलतफहमी में थे कि सीएसके एमआई को हरा सकती है, भाई जिस तरीके से एमआई ने सीएसके को हराया, जिस डोमिनेटिंग तरीके से हराया, मतलब भाई 176 का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं होता है। लेकिन कल के दिन जब रोहित शर्मा चले तो उन्होंने बता दिया कि भाई जब मैं चलता हूं तो बड़े से बड़ा टारगेट छोटा हो जाता है। मात्र 15.4 ओवर में 176 रन का टारगेट चेस कर दिया, जहां रोहित शर्मा ने 45 बॉलों पे नॉट आउट 76 जड़े। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी यह बता दिया कि भाई जब मैं चलता हूं ना तो विशाल से विशाल टारगेट भी एकदम बौना साबित हो जाता है। सूर्य कुमार यादव ने 30 बॉलों पे 68 नॉट आउट की जो शानदार पारी खेली, कसम से भाई ये ऐलान कर दिया है कि अब एमआई नहीं हारने वाली। मुझको तो भाई कल के दिन तरस आ रहा था शेन वॉटसन पे, जिन्होंने भाई कल का एमआई वर्सेस सीएसके मैच शुरू होने से पहले ये कहा था कि इस मैच को सीएसके जीतेगी। देखो कहानी यहां पर पूरी ये है कि एमआई वर्सेस सीएसके का मैच शुरू होने से पहले जितने भी स्टार स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा गया कि आखिर एमआई जीतेगी या सीएसके जीतेगी। टोटल यहां पे 15 एक्सपर्ट से पूछा गया, 14 एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एमआई जीतेगी। सिर्फ शेन वॉटसन ऐसे थे जिनको लग रहा था कि सीएसके जीत सकती है, लेकिन सीएसके ने शेन वॉटसन को यह क्लियरली बता दिया है कि नहीं भाई, आईपीएल 2025 में हमारी जैसी टीम है, इतनी उम्मीद लगा के रखना अच्छी बात नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो फाइनली कल के दिन के बाद हम ये ऐलान कर सकते हैं कि चेन्नई जो है वो पूरे तरीके से आईपीएल 2025 से बाहर हो गई है। ऑफिशियली रूल आउट नहीं हुई है, लेकिन भाई अब भी अगर किसी को लग रहा है कि सीएसके यहां पे कोई चमत्कार कर सकती है, कुछ पलटवार कर सकती है, तो भाई शायद तुमने आईपीएल 2025 अभी तक ठीक से देखी नहीं। वो अलग बात है कि कल के इस सीएसके वर्सेस एमआई मैच से पहले जब स्टार स्पोर्ट्स पे दर्शकों के पोल लिए गए तो भाई 68% लोगों का यहां पर कहना था कि सीएसके जीतेगी और मात्र 32% लोगों का कहना था कि एमआई जीतेगी। वो तो भाई धोनी भैया की फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग का तो तुम्हें पता ही है कि जब भाई किसी से आप प्यार करते हैं तो प्यार में पागल हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। तो 68% लोग जो थे वो पूरे तरीके से अंधे होके धोनी भाई के प्यार में ये कह रहे थे कि सीएसके इस मैच को जीतेगी। लेकिन धोनी भाई ने भी बता दिया कि भाई मैं भले ही कप्तान बन गया हूं, लेकिन टीम इतनी गड्डी है कि मैं भी आखिर क्या ही कर लूंगा। अब देखो भाई, हाँ ठीक है धोनी अच्छे कप्तान है, लेकिन कल के दिन धोनी की कैप्टनसी भी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि टारगेट भाई कोई खराब नहीं था। 176 के टारगेट में आप भले ही हार सकते हैं, लेकिन मात्र 15.4 ओवर में हार जाएंगे, वो भी आप मात्र 1 विकेट ले पाए, 9 विकेट से हार गए। तो धोनी भैया की कैप्टनसी भी कल के दिन फ्लॉप रही। हालांकि कल के दिन सीएसके के बैट्समैनों ने फिर भी यहां पर इंप्रेस करा, क्योंकि भाई बाकी मैचेस में अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता था, बीच वाले तो कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन कल के दिन जिस तरीके से शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने हाफ सेंचुरी जड़ी, मतलब भाई कल के दिन ऐसा लगा कि सच में इनका कमबैक हो रहा है, क्योंकि जडेजा और दुबे ने आईपीएल 2025 की अपनी पहली हाफ सेंचुरी जड़ी। पर भाई कल के दिन रोहित शर्मा भी तय करके आए थे कि हम भी अपनी आईपीएल 2025 की पहली हाफ सेंचुरी जड़ेंगे, और जब हम जड़ेंगे ना तो विपक्षी टीम में चाहे कितने भी बैट्समैनों ने कितनी भी हाफ सेंचुरीज क्यों ना जड़ी हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कहो, लेकिन धोनी भाई अपने बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ से मैच हुआ तो अपने शागिर्द ऋषभ पंत का भी उन्होंने अर्धशतक पड़वा दिया था। कल के दिन जब एमआई से मैच हुआ तो रोहित शर्मा से भी कहा कि भाई हमने तुमको बनाया है तो इस तरीके से हम तुमको गिरते हुए नहीं देख सकते हैं, आओ आज तुम्हारी भी हाफ सेंचुरी पड़वा दें। मुन्ना बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। इवन कल का मैच खत्म होने के बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के पास जाके उनको बधाई देते हुए दिखे, उनको कांग्रेचुलेट करते हुए दिखे। शायद यही कह रहे होंगे कि भाई देखो अब फॉर्म में वापस ला दिया हूं, अब नहीं हगना आगे। बाकी देखो बात करें मुंबई इंडियंस की तो ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से मुंबई ने अभी एक के बाद एक 3 मैच लगातार जीते हैं ना, भाई मुंबई इंडियंस ऐसी है, एक बार जीतना शुरू करती है उसको कोई नहीं हरा पाता है। और मुंबई इंडियंस की सबसे खास बात यह है कि जब ये लोग जीतना शुरू करते हैं तो भाई इतने भौकाली तरीके
तरीके से जीतते हैं कि सारा का सारा रन रेट जो है वो भी लेके जाते हैं। तुम बस भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, मुंबई इंडियंस तुमको बहुत ही आराम से कुछ ही दिन के अंदर आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 में दिखेगी, और उसके बाद कुछ और दिन रुकना टॉप 2 में दिखेगी, और उसके बाद कुछ और दिन रुकना भाई यही लोग ट्रॉफी उठा रहे होंगे। सही पकड़े हैं। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस की इस सीजन में जो इकलौती कमजोरी थी रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से कुछ खास रन देखने को नहीं मिल रहे थे, कल के दिन वो कमजोरी जो है वो भी भाई स्ट्रेंथ में बदल चुकी है, और अब भाई मुंबई इंडियंस की टीम ऐसी हो चुकी है कि ये लोग अब बाकी टीमों को हराएंगे नहीं, बल्कि भाई एकदम धो डालेंगे। बाकी मेरे को कल के मैच में बस एक बात समझ में नहीं आई कि जब सैंटनर ने विकेट लिया था तो हार्दिक भाई ऐसे कैसे सैंटनर को बधाई दे रहे थे। हार्दिक भाई ये सब क्या यार, ऐसा ही था तो तलाक नहीं लेने का था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर जो भी कहो भाई, कल के दिन जो सीएसके फैंस हैं ना वो चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एक ट्रेंड नोटिस करा गया है कि जो लोग आरसीबी के कट्टर सपोर्टर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ये आकांक्षा रखते हैं कि एमआई ना जीते ज्यादा और जो सीएसके है वो भी हार जाए। ऐसा ही सेम होता है एमआई फैंस के साथ, वो लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि आरसीबी अच्छा ना करे, सीएसके अच्छा ना करे, तो कहीं ना कहीं जो सीएसके के भी कट्टर फैंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं, कहीं ना कहीं ये कामना रखते हैं कि आरसीबी आईपीएल में अच्छा ना करे या एमआई अच्छा ना करे। लेकिन कल के दिन जहां आरसीबी, सीएसके, एमआई तीनों खेल रही थी और भाई आरसीबी भी जीत गई, एमआई भी जीत गई, सीएसके हार गई, तो सीएसके फैंस कसम से भाई इस समय बस रो रहे होंगे और रो ही रहे होंगे, और रोना भी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि कल के दिन एमआई ने हरा दिया है, भाई जिस तरीके से आईपीएल 2025 में सीएसके ने परफॉर्म करा है ना, इस समय सीएसके फैंस को वो जो धनुष की राजड़ा मूवी थी ना उसके क्लाइमैक्स में धनुष जो है जब मर जाते हैं, अंदर ही अंदर मन में एक डायलॉग बोल रहे होते हैं, बैकग्राउंड में एक आवाज चल रही होती है। कसम से इस समय सीएसके के जो हालात हैं, हर सीएसके फैन को मन ही मन में यही कहना चाहिए जो उस डायलॉग में कहा गया था, और वो डायलॉग कुछ इस प्रकार था, पर साला अब उठे कौन, कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तुड़वाने को, अब साला मूड नहीं है, आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है। सच में सीएसके फैंस इस सीजन में सो जाने में ही भलाई है। कल के बाद अगर एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो गुजरात अब भी टॉप पर है, दिल्ली है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे है आरसीबी, फोर्थ पे है पंजाब, फिफ्थ पे है लखनऊ, मुंबई भले ही छठे पे है, लेकिन भाई 4 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, और अभी तो भाई जीतना शुरू ही किया है। अभी देखो ये लोग जीतते जाएंगे, और रन रेट देखो भाई कितना बेहतरीन कर लिए हैं, +0.483। अभी बस भाई 2-4 मैच होने दो, इनका रन रेट भी सबसे बेहतरीन होगा, और पॉइंट्स तो ये लोग सबसे ज्यादा कर ही लेंगे, इतने तो कर ही लेंगे कि टॉप 2 में एंड करेंगे ही करेंगे। आप लोग को क्या लगता है आईपीएल 2025 के लीग स्टेज के खत्म होने के बाद कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो पॉइंट्स टेबल पे टॉप 2 में दिखेंगी, और कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जाती हुई दिखेंगी? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहां पर सीएसके फैन से भी एक सवाल पूछना बनता है, क्या अब भी किसी सीएसके के कट्टर फैन को लगता है, देखो सीएसके को हम भी सपोर्ट करते हैं, आरसीबी को भी करते हैं, एमआई को भी करते हैं, लेकिन भाई जो कट्टर फैन है सीएसके के, भाई वो इस समय कितने दुखी होंगे मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं। एक वक्त पे मैं भी सीएसके का बहुत बड़ा कट्टर वाला फैन हुआ करता था, लेकिन अब मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मन ही मन में ये कामना रखता हूं कि आरसीबी एक ट्रॉफी जीत जाए, और भाई सच में आरसीबी इस बार जीत सकती है, लेकिन उनको ये प्रूव करना होगा कि वो बाहर के गेम्स भी जीत सकते हैं। विराट कोहली तो भाई कतई बवाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कल के दिन एक बार फिर से नॉट आउट 73 जड़ दिए, और सच में कल के दिन सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हो रही थी कि रोहित शर्मा भी चले, विराट कोहली भी चले, आरसीबी और मुंबई जीती वो बात की बात है, लेकिन अपने जो भैया लेजेंड्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, द हिटमैन और द किंग ऑफ क्रिकेट, इन दोनों ने जो बवाल पारी खेली, कसम से भाई मेरा संडे बन गया। तो अगर तुम में से भी कोई ऐसा है जो सच में इस बार चाहता है कि आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीत जाए, तो भाई मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम में से कौन कौन ऐसा है। बाकी जैसा मैंने कहा कि तुम्हारे हिसाब से पॉइंट्स टेबल पे टॉप 2 में कौन सी 2 टीमें फिनिश करेंगी और प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें जाएंगी, हर कोई अपना जो ओपिनियन है भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।